जय भीम। मैं डॉक्टर विजय मोरे आज आपके साथ कुछ ऐसी बातें रखने के लिए आया हूँ कि समाज में किस तरह से नाइंसाफ़ियाँ बढ़ती जा रही है और हम उन नाइंसाफ़ियों को सहन करते हुए हमारी ज़िंदगी जी रहे हैं। लॉ की क्लास में लेक्चरर ने एक छात्र को खड़ा करके उसका नाम पूछा और बिना किसी वजह के उसे क्लास से निकल जाने को कहा। छात्र ने उसको क्यों निकाला बाहर, ये कारण जानने और अपने डिफेंस में कई दलीलें देने की कोशिश की, लेकिन टीचर ने एक भी न सुनी और अपने फैसले पर वो अटल रहा। आज हम देखते हैं कि इस तरह की जो घटनाएं हैं वो होती रहती है और हम उसको देखते नहीं हैं। स्टूडेंट भी वैसे ही मायूस होकर क्लास से बाहर निकल गया, मगर वह अपने साथ होने वाले अन्याय को जुल्म जैसा समझ रहा था और सही में जुल्म ही है। अगर उसने कुछ किया नहीं है तो क्यों? और हैरत ये थी कि बाकी स्टूडेंट्स पर हो रही थी जो सर झुकाए खामोश बैठे थे, सोच नहीं रहे थे कि क्या चल रहा है। उसके बाद लेक्चरर ने अपना लेक्चर शुरू करते हुए छात्रों से पूछा कि देश में कानून क्यों बनाए जाते हैं। एक छात्र ने खड़े होकर कहा, लोगों के व्यवहार पर कंट्रोल रखने के लिए कानून बनाए जाते हैं। दूसरे छात्र ने कहा, समाज पर वो नीति नियम लागू करने के लिए कानून बनाया जाता है। तो तीसरे ने कहा, ताकि कोई भी ताकतवर कमजोर पर जुल्म न कर सके। इस तरह से लेक्चरर ने कई छात्रों के जवाब सुनने के बाद कहा, ये सब जवाब तो ठीक है मगर ये काफी नहीं है। फिर एक छात्र ने खड़ा होकर कहा कि कानून इसलिए बनाया जाता है सर, ताकि समानता और न्याय स्थापित किया जा सके, न्याय मिल सके। लेक्चरर ने कहा, सर खुश हुआ। लेक्चरर ने कहा, बिल्कुल यही जवाब है जो मैं सुनना चाहता था। समानता और न्याय बनाए रखा जा सके, इसलिए कानून है। लेक्चरर ने फिर एक बार स्टूडेंट्स से पूछा कि लेकिन समानता और न्याय का क्या फायदा होता है। फिर एक छात्र ने जवाब दिया, ताकि लोगों के अधिकारों की रक्षा की जा सके, कोई किसी पर जुल्म न कर सके, इसलिए। इसके बाद लेक्चरर ने कुछ देर तक रुकने के बाद कहा, अच्छा ये बताओ, बिना किसी संकोच या डर के मेरी एक बात का जवाब दो। क्या मैंने तुम्हारे साथी छात्र को अभी क्लासरूम से बाहर निकालकर कोई जुल्म या दुर्व्यवहार किया है? तभी सारे छात्रों ने एक साथ जवाब दिया, जी हां सर, आपने ये दुर्व्यवहार किया है। इस बार लेक्चरर ने गुस्से से ऊंची आवाज में कहा। कैसे कहा? ऊंची आवाज में कहा, ठीक है, जुल्म हुआ है, फिर तुम सब खामोश क्यों बैठे रहे? क्या फायदा ऐसे कानून का जिनके कार्यान्वयन के लिए किसी के अंदर हिम्मत और जरूरत भी न हो? जब तुम्हारे साथी के साथ दुर्व्यवहार या जुल्म हो रहा था, तुम सब उस पर खामोश बैठे थे। उसका बस एक ही मतलब था कि तुम सब अपनी इंसानियत खो बैठे थे। और याद रखो,
जब इंसानियत गिरती है तो उसका कोई भी विकल्प नहीं होता। जब इंसानियत गिरती है तो उसका कोई भी विकल्प नहीं होता। इसके साथ ही लेक्चरर ने क्लासरूम से बाहर खड़े छात्र को अंदर बुलाया, सबके सामने माफी मांगी और सभी छात्रों से कहा, यही तुम लोगों का आज का सबक है। जाओ और जाकर अपने समाज में ऐसी नाइंसाफियां और असमानता तलाश करो और उनके सुधार के लिए कानून लागू कराने के तरीके सोचो। इसी तरह से उस लेक्चरर ने स्टूडेंट्स को इंसाफ किस तरह से होता है, न्याय किस तरह से मिलेगा, असमानता कैसे दूर होगी, इसके बारे में छात्रों को सही सीख दी। मेरा आप सभी से निवेदन है, हम सभी को एक जगह पर आकर न्याय समता स्थापित करने के लिए जल्द से जल्द भारत के संविधान को अच्छी तरह से लागू कराने की मुहिम को तेज कराना है और संविधान जन जागृति की मुहिम को जोर शोर से यहाँ लागू कराना है। क्योंकि हम देखते हैं आजकल संविधान जो है, ये संविधान सिर्फ संसद के लोगों को मालूम है। आज की जरूरत है कि संविधान जो है वो हर देश के नागरिक को याद आना चाहिए, मालूम होने चाहिए कि उसके कलम क्या है, उसके आर्टिकल्स क्या है, शेड्यूल्स क्या है और संविधान ने हमें क्या अधिकार दिए हैं। ये सब हमें जब मालूम होगा तब हम हमारी न्याय हक की लड़ाई और बुलंद कर सकेंगे। जय भीम।